Assalamu alaikum, welcome to 8 English Academy 110. Here is the instructor Hassan Ali Nawal. सो गाइस द टॉपिक इज क्लास एंड फ्रेज। अब हमारे पास क्लास और फ्रेज ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। एट फर्स्ट दीज आर द डिवीजन ऑफ द सेंटेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स मीनिंग और डिपेंडेंसी इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में कोई भी अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, मतलब आज़ाद है कि दूसरे पे डिपेंडेंट है, उस हिसाब से जो सेंटेंस की डिवीजन होती है दैट्स नोन एज द क्लास और यू कैन से द फ्रेज। अब वन बाय वन विल गो थ्रू द क्लास एंड फ्रेज। हम पढ़ेंगे कि क्लास और फ्रेज अब आखिरकार होते क्या हैं। सो एट फर्स्ट विल गो थ्रू द क्लास। नाउ व्हाट इज अ क्लास? अ क्लास group of words that has a subject, a predicate and an optional area. Now अब क्लास हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट, दूसरा कोई प्रेडिकेट एंड एन ऑप्शनल एरिया होता है। मतलब कोई ना कोई हमारे पास ऑप्शनल एरिया प्रेडिकेट के साथ ही हो सकता है, जैसे वर्ब हो गया या कोई कॉम्प्लीमेंट हो गया या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, क्लास में आते हैं। सही। अब ये सारे तो डेफिनेशन बन गई क्लास की। क्लास हमारे पास क्या है, अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे पास आ जाए इन विच देयर इज सब्जेक्ट एंड देयर इज प्रेडिकेट एंड देयर इन ऑप्शनल एरिया देन दैट्स नोन एज दी क्लास। वो हमारे पास क्या बनेगा, क्लास बनेगा। अब वो ऑप्शनल एरिया हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है, जैसे ऑब्जेक्ट्स, मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई वो कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वो कोई मॉडिफायर हो सकता है, आइदर इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट। Now there are so many examples of the class. Now there is one example. She bought new clothes. Now in this sentence, she bought new clothes. In this sentence, there is subject. She is considered as the subject. Bought is verb. Bought new clothes is complete known as the predicate. अब हमारे पास ये complete क्या है, predicate है। Guys, at first, अब class तो हमने पढ़ लिया that we have done with the class. कि क्लास क्या होता है, ऐसा कोई ग्रुप ऑफ सेंटेंस इन विच देयर इज सब्जेक्ट और देयर इज प्रेडिकेट आर एन ऑप्शनल एरिया, तो वो क्या बनेगा, क्लास बनेगा। नाउ इन क्लास देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अब क्लास में मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे शी बॉट न्यू क्लॉथ्स। अब उसने न्यू कपड़े खरीदे थे, तो शी बॉट न्यू क्लॉथ्स। नाउ दिस इज अ क्लास। अब ये हमारे पास क्लास है, मगर ये हमारे पास कौन सा क्लास बनता है, दिस क्लास इज कंसिडर्ड एज द इंडिपेंडेंट क्लास। अब हमारे पास ये क्लास आता है इंडिपेंडेंट क्लास, बिकॉज दिस क्लास डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स सेंस। अब ये क्लास किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो सेंटेंस आए और इसकी मीनिंग को कंप्लीट करे। इट मीन्स देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन द क्लास। अब चलो हमारे पास एक और सेंटेंस है, जैसे when I went there. Now there is a slightly difference between she bought new clothes and when I went there. अब she bought new clothes से this sentence is independent because इस sentence की meaning या concept को clear करने के लिए we don't need any other sentence. But now when I went there, जब मैं वहाँ गया, अब now we need another sentence to complete the meaning of this sentence, and that's why this is known as the dependent class. Now देयर आर टू स्ट्रैटेजीज इन द क्लास। अब क्लास में दो किस्म की स्ट्रैटेजीज आती हैं, आइदर क्लास कैन बी इंडिपेंडेंट और क्लास कैन बी हमारे पास बनता है डिपेंडेंट। या तो क्लास इंडिपेंडेंट बन सकता है, आज़ाद बन सकता है, या तो क्लास हमारे पास डिपेंडेंट बन सकता है। नाउ देयर इज अ नोटेड थिंग इज दैट, अब हमारे पास सवाल ये बनता है कि वेदर क्लास इज अ सेंटेंस। अब क्या क्लास हम सेंटेंस कह सकते हैं कि नहीं? देन देयर इज अ नोटेड पॉइंट इज वन, a class can be a sentence but a sentence cannot be a class all the times. अब हम किसी भी क्लास को, जैसे in this class we have done with the meaning, we have a complete sense, और ये अब हमारे पास क्या बनता है, इंडिपेंडेंट क्लास बनता है, and we can say this known as the sentence. अब ये क्या बना, हमारे पास एक सेंटेंस भी बना और इंडिपेंडेंट क्लास भी बना। मगर a class can be a sentence, कोई भी एक क्लास सेंटेंस बन सकता है, मगर सारे सेंटेंसेस हमारे पास क्लास नहीं बन सकते। जो भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो सारे हमारे पास क्लास नहीं हैं। अब सेंटेंस हैज़ एन अदर लेवल, जैसे कि हमारे पास अब व्हेन आई वेंट देयर, जब कि मैं वहाँ पे गया। नाउ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज डिपेंडेंट क्लास। अब ये हमारे पास क्या बनता है, डिपेंडेंट बनता है।
तो डिपेंडेंट क्लास जो भी होगा वो सेंटेंस नहीं बनेगा. इट मीन्स ऑल द इंडिपेंडेंट क्लास दैट हैज द कंप्लीट सेंस आर कंसिडर्ड एज दी सेंटेंस. जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हैं वो सारे हमारे पास क्या बनते हैं, सेंटेंस. मगर डिपेंडेंट क्लास कभी भी सेंटेंस नहीं बनता है, बिकॉज इट डजंट गिव अस द कंप्लीट सेंस. वो हमें मुकम्मल तौर पे मीनिंग नहीं देता है. इट मीन्स हम क्लास को सेंटेंस कह सकते हैं मगर दैट क्लास मस्ट बी इंडिपेंडेंट. वो क्लास कौन सा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लास होना चाहिए. If you have done with the class, then there is another strategy, or I have to say there is another division of the sentence is the phrase. Now what's a phrase? Group of words that lack subject, verb or sometimes the both. अब phrase sentence किसी sentence का एक यूनिट भी हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट ना हो या कभी कभार वर्ब ना हो या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें हमारे पास ना हो. It's considered as the single unit of a sentence but not a sentence. Now जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्लास में कि क्लास कैन बी अ सेंटेंस, मगर वो कौन सा क्लास होना चाहिए, दैट क्लास मस्ट बी इंडिपेंडेंट. और अब इधर क्या पढ़ रहे हैं, इट्स कंसिडर्ड एज द सिंगल यूनिट. अब फ्रेज हमारे पास क्या बनता है, सिंगल यूनिट है बट नॉट अ सेंटेंस. अब ये हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं बनता है. इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये सेंटेंस का कोई पार्ट हो सकता है, कोई यूनिट हो सकता है, सेंटेंस का कोई स्पेसिफिक एरिया हो सकता है, मगर फ्रेज इज नॉट अ सेंटेंस. नाउ देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द फ्रेजेस. वी विल गो थ्रू द फ्रेजेस one by one. Now I am working in the garden. Now I am working in the garden. In this complete sentence, in the garden is considered as the phrase. अब हमारे पास जो in the garden word है वो हमारे जो series of word I have to say group of wording से वो हमारे पास क्या बनता है, phrase बनता है. मगर ये कौन सा phrase बनता है, this phrase is considered as the prepositional phrase. अब हमारे पास ये कौन सा phrase है, prepositional phrase, because in this phrase there is in the beginning of this phrase there is the preposition. वहाँ पे हमारे पास क्या बनता था, preposition. इसलिए this phrase is considered as the prepositional phrase. But if we talk about this sentence, the injured player is playing now. Now in this sentence, the injured player, this area, the injured player is considered as the noun phrase, because इसके पीछे noun आया है और पहले हमने उस नाउन की कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस लिख दिया. द इंजर्ड प्लेयर, एक जख्मी जो है प्लेयर इज प्लेइंग नाउ. नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज द नाउन फ्रेज. नाउ देयर आर अदर सेंटेंस, ही इज डूइंग वेरी स्मूथली. नाउ दिस इज अ सेंटेंस. अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है. इन दिस सेंटेंस वेरी स्मूथली एरिया इज आल्सो कंसिडर्ड एज द फ्रेज, बट दिस फ्रेज इज नोन एज द एडवर्बियल फ्रेज. अब हमारे पास ये फ्रेज कौन सा आता है, एडवर्बियल फ्रेज. एंड समटाइम्स एडवर्बियल फ्रेज कैन बी कंसिडर्ड एज द एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज. सो देयर आर सो मेनी फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब हमारे पास इंग्लिश ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे फ्रेजेस हैं, बट अगर फ्रेज का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो फ्रेज कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट लैक सब्जेक्ट, वर्ब और समटाइम्स दी बोथ. एंड फ्रेज हमारे पास कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बनता है. सो गाइस, दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लास, फ्रेज एंड क्लास एंड सेंटेंस. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. वाकर दवाना वल्हम्दुलिल्लाह.